ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग। फोर्स ऑन करंट कैरिंग, ठीक है। कोई भी एक लूप किसी भी शेप का हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर लूप की बात करें, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो लूप है ये कुछ इस तरीके का है, सपोज इट इज लाइक दिस। इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ एंगल पे है, सम एंगल थीटा। ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक है ना। अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें, वो पूरा डार्क है क्या है। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसी से आपको समझ में आएगा। ये आपका लूप है, सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। आपके सामने तो ये ऐसे है, अभी 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है, इसलिए 2D में एकदम प्रॉपर बन नहीं पाएगा, है ना। तो लूप आपका ऐसे है, उसमें जो मैग्नेटिक लाइन है ऐसे हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक लाइन है हॉरिजॉन्टल। अब मैग्नेटिक लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये जो पूरा लूप है, ठीक है, इस पूरे लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी, ये हो गया ए बी, फिर लिखते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे रखा है। लेकिन एक्चुअल में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इस ओरिएंटेशन पे कर रहे हैं कि मैं लूप ऐसे पढ़ा रहा हूं, मैं लूप ऐसे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है टारगेट, ठीक है, क्या है, अगर आप इसको साइड मतलब फ्रंट व्यू देखो, दिस इज द फ्रंट व्यू, फ्रंट ए बी, है ना, ये ए है ये बी है, तो आपको यहां से सीधे ए बी लाइन दिखेगी, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों अलग व्यू हैं। ये आप इस तरीके से करोगे, आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। सो फोर्स निकालने में हमें चारों एलिमेंट जो है, इसके चारों पार्ट जो है कंडक्टर के, उसका डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले एबी की बात करते हैं, ये एबी लाइन है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऐसे है ना। तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगी, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं यहां पर करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक लाइन से हॉरिजॉन्टल है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी। हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कर लिया, नहीं सॉरी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कर लिया हमने, तो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, है ना। तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है, और करंट जो है वो ऊपर की तरफ, मेरा थंब देखो किधर आ रहा है, ऐसे इधर, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी ना वो ऐसे लगेगी, या फिर हम ड्रॉ करना है ए बी पर, यहां ड्रॉ करेंगे ऐसे, दोबारा देखो, मैग्नेटिक ऐसे है, ठीक है, और ये आपकी जो लूप है, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही है, अब करंट जो जो डायरेक्शन करंट का इसमें था उसका अपोजिट इसमें है, ठीक है, तो यहां पर फोर्स अपोजिट लगेगी, है ना। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये देखिए, ये इधर लग रही है और इधर लग रही है, दे विल कैंसिल आउट, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे, तो फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सी, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया। अब ये फोर्स कितनी लग रही है हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना बताना चाहिए कि फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स ऑन ए बी एंड सी बी कंबाइंड इज 0, करेक्ट।
तो AB और CD पर कलेक्टिवली जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल अपोजिट तो कैंसिल आउट होंगे, ये तो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं BC। स्टॉप राइटिंग। BC जो है वो BC जो है वो ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो इधर, ठीक है, और इस डायग्राम में देखेंगे तो अंदर की तरफ, तो BC ये है ना, मैग्नेटिक इधर है ना। तो जो फोर्स का हम डायरेक्शन काम करते हैं, तो या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उससे भी कर सकते हैं, और राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल होता है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, F इक्वल्स टू I into L क्रॉस B होता है। तो जो फोर्स लगेगा किसी कंडक्टर के ऊपर तो L क्रॉस B की डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा पाओ या फिर ये वाला लगा, दोनों आप लगा सकते। बस एक चीज है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में ना ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती हैं, तो एक्यूरेट डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको लगाना है अगर, ठीक है, तो वो तभी लगाना है जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और अगर L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आप L क्रॉस B कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सपोज ये वाला डायरेक्शन है ना AB का, अगर मैं L क्रॉस B से देखें वो भी मैं आपको बताता हूं। L इधर है, देखो L इस डायरेक्शन है, गुरमुख इधर देखो, मोबाइल है उधर, तो L जो इस डायरेक्शन है और B उस डायरेक्शन है, L क्रॉस B, तो देखो मेरा काम इस डायरेक्शन की पॉइंट जो पहले आंसर तो हो गया। ठीक है, ओके, अब हम BC की बात करते हैं। L इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक डायरेक्शन है, L इधर, L क्रॉस B मतलब हम इधर है नीचे, नीचे की तरफ मतलब यहां से ऐसे F1 लूप। अब इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स नीचे लगेगा, इसमें करंट अपोजिट है तो फोर्स ऊपर की तरफ। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो फोर्स लगेंगे ऐसे, ठीक है, ए भी जो है इसकी लेंथ हम मान रहे हैं ए, और ये लेंथ हम मान रहे हैं बी। ठीक है, तो ये जो ए बी लेंथ है ये वाली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हम इधर फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हम सिर्फ ये वाली लेंथ देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फोर्स कैसे लग रही है हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ये F1 दोनों जो है ये भी इक्विवेलेंट अपोजिट है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, है ना। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन BC इक्वल्स टू नेगेटिव फोर्स ऑन A, तो लिखेंगे नेट फोर्स ऑन BC एंड A is collectively 0।